हेलो एवरीवन। पहले आप चैट में मुझको बताओ कि क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है कि नहीं। एम आई ऑडिबल टू ईच वन ऑफ यू? आई वांट येस और नो रिप्लाई फ्रॉम एवरीबडी। ओके। ओके। सो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं एआई इन हेल्थ केयर। माई नेम इज स्वास्वती एंड आई एम गोइंग टू बी योर टीचर इन दिस सब्जेक्ट। ओके। और मुझे कुछ रूल्स आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग चैट में मुझको बताओ कि आर यू कंफर्टेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आर यू कंफर्टेबल एवरीबडी? ओके, डोंट वरी, हिंदी में भी बताया जाएगा सेम चीज इंग्लिश में। आपका पीपीटी में इंग्लिश में ही रहता है। ओके। तो कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स है जो मुझको आप लोगों को बताना है। क्लास हमेशा 1 घंटे की होने वाली है और सारे जितने भी क्लासेस होंगे वो इसी टाइम पे होंगे। ओके, 7 PM to 8 PM स्लॉट। सभी को टाइम पे आ जाना पड़ेगा। जो आपका सेशन होगा उसमें। और हम लोग क्या करेंगे, कल जैसे हम लोग का सेकंड क्लास होने वाला है, तो सेकंड क्लास शुरू करने से पहले जो पिछले वाला क्लास होगा उसका एक रिव्यू ले लेंगे, ताकि जो थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर से याद आ जाए जो अगर भूल गए हो तो। और कुछ अगर किसी को मिस भी हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज के क्लास शायद अटेंड ना किए हो या मिस हो गया हो, वो कल ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाए। लेकिन सिर्फ प्रीवियस क्लास ही मैं रिपीट करने वाली हूँ, पूरे क्लासेस नहीं। ओके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लास मिस ना करे, क्योंकि ओनली 1 आवर का ही क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्लास के एकदम लास्ट में जो डाउट्स होंगे आपके, जैसे ही मैं पढ़ाती जाऊंगी, कोई भी स्लाइड में कोई वर्ड किसी को समझ में ना आए, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए, हो सकता है कि पूरा पीपीटी ही समझ में ना आए। ओके। कोई ऐसा स्लाइड होगा जो सिर्फ एक एक या दो जो स्लाइड्स है वो समझ में ना आए, तो वो आप चैट में क्वेश्चन आप पुट करते रहोगे। ठीक है, ठीक है। आप कुछ जो चैट है वो ओपन रहेगा सभी के लिए, आप लोग टाइप कर सकते हो। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो क्वेरीज होंगे, वो सेशन रिलेटेड ही होंगे। आउटसाइड के जो बातें हैं वो आवाज सभी को नहीं आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कीजिए चैट में। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आप लोग का नेटवर्क भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा तो अभी ठीक है। ओके, गुड। सो जिसको नहीं आ रही थी, आई गेस अमन कुमार, हाँ, आप अपना नेटवर्क एक बार एडजस्ट कर लीजिए। और मेरा ये था कि जो आप लोग जो क्वेश्चंस वगैरह जो पूछोगे, वो सेशन का जो रिलेटेड है वो होना चाहिए। ओके, नॉट आउटसाइड कन्वर्सेशन। ओके। और रिस्पॉन्स मैं दूंगी एकदम एंड में सारे क्वेश्चंस के, क्लास रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड, टाइमिंग रिलेटेड। ओके, गुड। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि टाइम पे ज्वाइनिंग करिए। बहुत लोग 10 मिनट 5 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास से, ऐसा ना कीजिए। ओके। 7 PM मतलब पूरा पूरी 7 PM में ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, ताकि आपका मिस आउट ना हो जाए। एवरी डे सारे स्लाइड्स रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल हर क्लास का, इसलिए still some people are joining, so let's wait for 2 minutes. Okay.
तब तक अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है क्लासेस को लेके, कोर्स को लेके, यू कैन पुट इट इन द चैट। आप वहां पे लिखते रहो, आई विल रिस्पॉन्ड। ये कोर्स ऑनलाइन होगा। ताजनबी खातून जी, ये कोर्स ऑनलाइन होगा। गुड इवनिंग सूरज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। Today is first class. Today is the introductory class. Okay. डेली अटेंडेंस आपका रिकॉर्डेड रहेगा, सो यू हैव टू ज्वाइन ऑन टाइम। डेली अटेंडेंस कैसे काउंट होता है, जैसे आपका 7 PM से 8 PM तक आपका क्लास है, तो आपको सिर्फ 5 मिनट्स दिया जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए, मतलब टिल 7:05 आप ज्वाइन कर सकते हो, 7:05 तक। ओके। 5 मिनट के बाद कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो अटेंडेंस कट हो जाता है, वो सिस्टम रिकॉर्ड नहीं करता। उसको इस तरीके से बनाया गया है, सिंस यू आर गोइंग टू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई तो सबके लाइफ में आप लोग यूज कर ही रहे हो, तो ये सिस्टम भी एआई का ही है। ओके। तो 7:05 के अंदर आप सभी लोग ज्वाइन कर लोगे अपने अपने क्लास में। जैसे अभी हम लोगों को टाइमिंग के 5 मिनट्स पहले ज्वाइन करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हम लोग का अटेंडेंस कट हो जाता है, सो इट्स लाइक दैट ओनली। और फिर जो असाइनमेंट होंगे डेली, हर सेशन में आपको एक एक असाइनमेंट दिया जाएगा लास्ट में, वो असाइनमेंट आप करोगे। वो असाइनमेंट आपको आपके पास में ही रखना है, ठीक है। तो वो क्लास के सेशन के खत्म होने के बाद, जब आपके पूरे सेशंस आपके खत्म हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाने के बाद एक एक्स्ट्रा सेशन रखा जाएगा, एक एक्स्ट्रा क्लास, छोटा सेशन होगा। उसमें आपको बोला जाएगा किस तरीके से आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट जमा करना है। ओके। कहाँ पे जमा करना है वो सब बोला जाएगा। तब तक हर जितने सेशन में आपको असाइनमेंट मिलते जाएंगे, वो सब आप लिख के अपने पास रखोगे। या तो आप A4 साइज शीट में करो, या तो आप कॉपी में करो, क्योंकि आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए रेडी रखिएगा, जमा करके नहीं रखना है ताकि लास्ट में भूल जाए। हर सेशन का असाइनमेंट होना चाहिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम जो लोग हैं वो इंग्लिश में असाइनमेंट देंगे। ओके। जो लोग हिंदी में देते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हिंदी में लिखना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, आप हिंदी में अपना असाइनमेंट लिखोगे, फिर आपको चैट जीपीटी में जाना है, आपका जो हिंदी वाला असाइनमेंट है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करना है, लास्ट में जैसे सबमिट करना पड़ेगा। ओके। लेकिन फाइनली जो आंसर होगा, जो असाइनमेंट होगा, वो इंग्लिश में ही होगा। कुछ क्वेश्चंस पूछना है सेशन रिगार्डिंग, तो आप चैट बॉक्स में आप डालते रहो अपना क्वेश्चंस। मुझे रिस्पॉन्स सारे लोगों से चाहिए। जैसे आपका अटेंडेंस काउंट होता है, वैसे आपका रिस्पॉन्स भी काउंट होता है। रिमेंबर दिस। We are going to start. Today will be a very small session, so don't worry. Okay, so I'm going to share my screen. आप लोग चैट में बताना कि आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके। कैन यू सी माई स्क्रीन? ये क्लास सभी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए है। ओके। ऑल ओवर इंडिया,
Any college, any university student can take this course. Okay, good. Still people are joining, I guess. Okay. So today will be our first class. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एआई इन हेल्थ केयर फर्स्ट क्लास में. ओके. तो सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते होंगे राइट इन एवरीडे लाइफ. जो आपका चैट जीपीटी हो गया, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, हर जगह क्या है, एआई है. ओके. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एआई इन हेल्थ केयर. जो हमारे हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, जो डॉक्टर्स नर्सेस होते हैं, वो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में एआई का यूज कैसे करते हैं. फाइन. तो हम लोग का ये जो ईरा चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मॉडर्न मेडिसिन का युग है ये. ओके, मॉडर्न मेडिसिन. तो ट्रेडिशनली एआई नहीं था, पर अभी हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं. तो आज का जो सेशन होगा वो बहुत शॉर्ट होगा. हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है. ओके. फिर हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एआई. ओके. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं एआई के हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में, वो हम लोग देखेंगे. और फिर हम लोग फ्यूचर पोटेंशियल देखेंगे एआई का, कि फ्यूचर में इसका कितना इम्प्रूवमेंट करेंगे ये हेल्थ केयर सिस्टम को, इसका कितना पोटेंशियल हो सकता है. फाइन. सो व्हाट इज एआई इन हेल्थ केयर, हम लोग अभी देखते हैं. तो एआई जो है वो क्या करता है. एआई का मतलब होता है जितने भी हमारे इंटेलिजेंस मशीन है, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, वो सारे एआई के अंदर आता है. ओके. क्या करता है वो एआई, जितने हमारे जो टास्क होता है हॉस्पिटल में, हम लोग के जितने भी काम होते हैं, उन सभी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. तो परफॉर्म तो ह्यूमन भी करता था, एआई नहीं था तब भी. लेकिन क्या डिफरेंस आ गया जब एआई आ गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस को जितना चाहिए उससे ज्यादा एआई करता है ये काम. ओके. तो इन टास्क जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, जो ये हमारा टास्क है, ये इस टास्क में क्या क्या इंक्लूड होता है. पहली बात, डायग्नोसिंग डिजीजेस. ओके. हमारे जितने भी शरीर में बीमारी होती है, हम लोग के शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबको चेक करने में हेल्प करता है एआई. फिर एनालाइजिंग मेडिकल डेटा, यानी कि हम लोग के जो मेडिकल, जो हमारे बीमारियों का जो इंफॉर्मेशन है, जितना हम लोग का रिपोर्ट्स वगैरह है, उन सबको एनालाइज करता है, देखता है कि इन रिपोर्ट से हमको क्या पता चला. इन सब चीजों को कौन देखता है, एआई. फिर हो गया है असिस्टिंग डॉक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग. ओके. डॉक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं, पेशेंट को क्या करना चाहिए, उसको मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाएगा या उसको ऑपरेशन करे, इन सब चीजों में कौन हेल्प करता है, एआई हेल्प करता है. तो असिस्टिंग डॉक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग. एआई जो है वो डेटा और जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है. वो डेटा को लर्न करेगा, खुद खुद भी सीखेगा. वो ही इज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एज वेल एज एन एग्जीक्यूटर ऑल्सो. वो एग्जीक्यूट भी करेगा, वो सीखेगा भी. तो वो खुद डेटा को सीखेगा. एआई सिस्टम जो है डेटा को भी सीखेगा और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा ओवर टाइम. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, हाउ एआई वर्क्स. तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना. तो पहले जो है एआई क्या करेगा, वो डेटा को कलेक्ट करता है. जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे पेशेंट के बारे में, वो सारा वो कलेक्ट करेगा. फिर उसको वो एनालाइज करता है. वो देखता है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या प्रॉब्लम है उस डेटा में, वो डेटा क्या बता रहा है, वो एनालाइज करेगा. फिर वो प्रेडिक्ट करता है, यानी कि वो बताएगा इन ये जो बीमारियां, ये जो प्रॉब्लम्स दिखा रही है, इससे हमको क्या पता चला. सो इट कम्स इन प्रेडिक्शन, कि एआई हमको बताएगा कि क्या पता चला. एंड देन फाइनली वो खुद का रिपोर्ट देता है, डिसीजन सपोर्ट जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिसीजन सपोर्ट. ओके. मतलब वो बोलेगा कि इस पेशेंट को ये बीमारी है, फाइनल जो डिसीजन है. तो जैसे एग्जांपल है ये देखो,
पेशेंट का डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, ओके, पेशेंट डेटा इज कलेक्टेड। एआई जो है उसके पैटर्न्स को उसने एनालाइज किया, फिर उसने डिजीज को प्रेडिक्ट कर लिया, उसके बाद फिर डॉक्टर को हेल्प किया ताकि वो ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके। तो ये पूरा जो एग्जाम्पल है वो एआई इस तरीके से काम करता है। तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो एआई है वो डॉक्टर्स को सपोर्ट करता है, वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता, ओके। डॉक्टर अपने जगह में काम करेगा, नर्स अपने जगह में काम करेगा, लेकिन एआई जो है वो उनको सिर्फ सपोर्ट करेगा, बिकॉज इट इज अ सॉफ्टवेयर, ओके। आपके मन में कुछ डाउट हो रहा है, आप चैट में डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पुट करो, या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, क्वेश्चन आप पुट कर दो, ओके। आई विल एक्सप्लेन इन द एंड ऑफ द सेशन। फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो एआई जो है वो किस तरीके से हम लोग के हेल्थ केयर सिस्टम में हेल्प करता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है इट रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर जो है उसको वो रिड्यूस करता है। उसके बाद स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ओके। तो पहले उसने क्या किया, जो हम लोग का ह्यूमन एरर है उसको कम किया। इंसान गलती कर सकता है, मशीन कभी गलती नहीं करता, ओके। मशीन के अंदर आप एक बार प्रोग्राम डाल दो, एक बार अपना डेटा डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो वही रिजल्ट दिखाएगा, वो कभी गलती नहीं करता है। बहुत बड़ा आपको मैथ्स का सम दे दिया, आप हो सके उसमें गलती कर ले, लेकिन जब आप कैलकुलेटर में उसको प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर गलती कभी नहीं करता। तो सेम चीज एआई के साथ भी होता है। और एआई क्या करता है, जैसे कैलकुलेटर हमारे कैलकुलेशन को स्पीड कर देता है, उसी तरीके से जो एआई है वो हेल्थ केयर सिस्टम में जितने भी काम हो रहे हैं उनका स्पीड और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। फिर आपका आ गया अर्ली डायग्नोसिस। सपोज किसी को कैंसर है, ओके। अगर उसको बहुत पहले ही पता चल जाए तो उसका कैंसर कैंसर का जो लक्षण है, जो उसके कैंसर के जो सिम्टम्स है वो उसके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, तो वो पहले ही केयरफुल हो जाएगा कि उसको कैंसर होने वाला है बाद में। तो इसलिए वो क्या करेगा, मेडिसिन लेना शुरू कर देगा, फाइन। तो उसका जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई अगर थर्ड फोर्थ स्टेज तक अगर रुकता रहे कैंसर के लिए तो वो ठीक होगा क्या, वो ठीक नहीं होगा। उसको केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ भी आप दे दो, वो ठीक नहीं होगा। और बहुत रेयर केसेस में वो ठीक होता है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सपोर्टिंग अर्ली डायग्नोसिस इसमें हेल्प करता है, ओके। ये हो गया। फिर आपका आ गया इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम। पेशेंट का जो रिजल्ट होता है, जो प्रोग्रेशन होता है, वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि हमको पहले ही पता चल गया कि इस पेशेंट के अंदर ये बीमारी होने वाली है। पहले ही वो केयरफुल हो जाएगा कि हाँ हमको ये बीमारी हो सकता है, तो हम इस तरीके से हम इलाज करेंगे अपना, इतना हम लोग केयरफुल हो जाएंगे। तो इससे हम लोग का पेशेंट का जो आउटकम है वो बढ़ जाएगा, फाइन। तो एआई जो है वो डिलीवर करता है फास्टर एंड मोर एक्यूरेट मेडिकल केयर, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, क्या क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। तो मेजर बेनिफिट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला है जो हम लोग ने देखा, फास्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। हमको फास्ट हमको वो काम करा देगा, जो काम पहले घंटों लगता था अभी सेकंडों में हो रहा है, ओके। तो कुछ एक बीमारी देखने के लिए अगर महीनों लगता था तो वो कुछ दिनों में कर देगा, एक दिन में कर देता है। तो ये हो गया फास्टर। सेकेंड हो गया हम लोग का पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स। सबकी शरीर अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होगा, सबका नीड अलग होगा। मेरे शरीर को जो मेडिसिन हेल्प करेगा, आपके शरीर को वो मेडिसिन हेल्प नहीं कर सकता, ओके। मुझे जो खाना पसंद है वो आपको पसंद नहीं हो सकता। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, आप नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हो, आप वीगन भी हो सकते हो, करेक्ट। सबका अपना अपना अलग पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है, सॉरी पर्सनलाइज प्लान होता है, डाइट होता है, लाइफस्टाइल होता है। उसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम जो है एआई के हेल्प से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स बनाता है, फाइन। ये हो गया 24/7 पेशेंट मॉनिटरिंग। जैसे आपका स्मार्ट वॉच हो गया, बहुत लोग यूज करते हैं स्मार्ट वॉच, मैं भी करती हूँ। स्मार्ट वॉच में क्या होता है, आपका हार्ट रेट पता चलता है, फाइन। उसके बाद आपका जो बीपी वगैरह है, फिर ऑक्सीजन कितना आ रहा है, अगर आपने वर्कआउट किया वॉच पहन के तो आपने कितना स्टेप्स आप आज चले,
फिर आपने कितना कैलोरीज बर्न किया वो सब दिखाता है। तो ये क्या कर रहा है वॉच, आपको मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और डिवाइसेस है, हम अगले मतलब आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पेशेंट मॉनिटरिंग जो सिस्टम होता है, उसी के अंदर एक एग्जांपल है स्मार्ट वॉच, चाहे आप एप्पल का खरीदो या किसी भी ब्रांड का खरीदो। तो 24/7 अगर आपने वॉच पहन के रखा अपने हाथों में, तो वो आपको पूरा टाइम रियल टाइम आपको एनालाइज करता रहेगा, आपको मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर नर्सेस नहीं होते, हमारे हॉस्पिटल में और क्या क्या होते हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं। ओके, जितने भी आपके मतलब आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तब आप अपॉइंटमेंट लेते हो डॉक्टर को मिलने के लिए, राइट। तो वो अपॉइंटमेंट कौन देता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे, जो रिसेप्शनिस्ट होंगे, वो आपको बुलाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। हेल्पर्स होते हैं, हेल्प डेस्क जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके अलावा ऑफिस में काम करने वाले लोग होंगे, नर्सेस होंगे, वार्ड बॉय होते हैं, स्वीपर होते हैं जो सफाई वगैरह करके रखते हैं। तो ये सब लोग जो है मैनेजमेंट में आते हैं हॉस्पिटल के। तो उस मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है। ओके, क्योंकि आजकल मैनुअल नहीं होता, आजकल सब कंप्यूटराइज हो चुका है, सिस्टम सिस्टम बेस्ड। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है रिड्यूस वर्कलोड ऑफ प्रोफेशनल्स। ओके, जो प्रोफेशनल्स का वर्कलोड है वो रिड्यूस कर देते हैं। अगर एक मशीन दो इंसानों का काम कर सकता है, तो उन दो इंसानों की जरूरत है क्या, नहीं है ना। इससे क्या हो गया, अगर एक इंसान के ऊपर 20-30 पेशेंट्स का लोड था, आधा कम कर दिया एआई ने, क्योंकि मैक्सिमम काम एआई खुद करेगा। तो वो पेशेंट रिलैक्स हो गया कि मुझको इतना सारा काम अभी नहीं करना, वरना प्रेशराइज हो जाता है ना इंसान कि इतना काम कैसे करेंगे। तो वर्कलोड जो है, जो टेंशन था, जो प्रेशर था, वो कम कर दिया एआई ने। तो एआई कैन क्विकली एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स इन सेकेंड्स। ठीक है। अ, फिर आया आपका एआई इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में एआई कैसे यूज होता है, तो हम लोग का मेडिकल इमेजिंग कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे एक्सरे हो गया, एमआरआई वगैरह हो गया। तो आप मुझको ये बताओ, ओके, ये आपका जो ये फोटो है, ये किस चीज का इमेज है, चैट में मुझको बताना। ये जो इमेज आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किस चीज का इमेज है मुझको बताओ। एमआरआई स्कैन, गुड, वेरी गुड। तो ये एमआरआई का है। ओके, तो एमआरआई कहाँ पे आएगा, इट इज एन एआई ओनली, एमआरआई एनालिसिस। उसी तरह हमारा और क्या आएगा, एक्सरे आता है, सीटी स्कैन आता है ना। तो ये सब कुछ कहाँ पे आएगा, मेडिकल इमेजिंग, क्योंकि वो इमेज क्रिएट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स का। फिर डिजीज डिटेक्शन, जैसे मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, ये है एक एमआरआई का रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, आपका आ गया ये ब्रेन का, और ये नी जॉइंट होगा। तो आ, ये जो एमआरआई है, इस तरीके से हमको रिपोर्ट देता है। फिर जो हम लोग का सेकेंड पॉइंट है, डिजीज डिटेक्शन। ओके, जो आप देख सकते हो कैंसर हो गया हो, हार्ट डिजीज हो गया हो, इन सबको डिटेक्ट करता है। डिजीज डिटेक्शन कैसे करेगा, जैसे आप ये एक इमेज देखो, कैन यू सी दिस बॉक्सेस, ये वाला, ये वाला, और एक है ये वाला, कैन यू सी। एक येलो कलर का है, एक रेड का है, और एक ऑरेंज का है। ये कलर का डिफरेंट मीनिंग्स है, हमको इतना नहीं जाना, लेकिन ये जो कलर दिखा रहा है, चाहे वो येलो हो, रेड हो या ऑरेंज हो, ये बॉक्सेस, इट इज शोइंग दैट समथिंग इज देयर, जो हम लोग के ह्यूमन आई नहीं पकड़ पाएगा, तो वो एआई दिखाता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एआई कैसे काम करता है। ठीक है,
अभी रोबोटिक सर्जरीज, नाम सुना है रोबोटिक सर्जरीज का? इससे क्या पता चला? रोबोट सर्जरी कर रहा है। इमेज देखते हैं। दिस इज एन इमेज ऑफ रोबोटिक सर्जरीज। ये आप जितना देख रहे हो, ये सब नीडल्स वगैरह है, एक रोबोट उसको संभाल रहा है। और रोबोट कैसे संभाल रहा है? सिस्टम के हेल्प से। और द सिस्टम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट ही पेशेंट को देखेगा, डॉक्टर्स रहेगा वहां पे जो सुपरवाइज करेगा। लेकिन एक पेशेंट को पहले अगर 5 डॉक्टर की जरूरत होती है, अभी कितना होता है? 2 डॉक्टर जो सिर्फ देखेगा, बाकी मैक्सिमम काम मशीन करता है। वर्कलोड कम हो गया डॉक्टर्सों का। तो इसी तरीके से होता है। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा। अगर रियल लाइफ में नहीं देखा है तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, आपने इमेजेस में देखा होगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ECG, very good. I want reply from everyone. Good, very good. So this is an ECG machine. This also give AI reports. You should know this. आपको जानने की जरूरत है, ये सब डेली लाइफ का है। ओके, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस ECG जो आप लोगों ने अभी अभी बोला, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। किसी भी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में जब रखते हैं डॉक्टर, तो इस मशीन में देखते रहते हैं उसका हार्ट बीट, उसका पल्स। किसने चैट में अभी अभी बोला था? थैंक यू फुल फॉर्म लिखने के लिए। बहुत लोग फुल फॉर्म नहीं लिखते। आई एम हैप्पी दिस बैच इज गिविंग मी फुल फॉर्म्स। गुड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक्स, वेरी गुड। पल्स रेट एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड। वसीम अकरम जी, वेरी गुड। तो ये सब जो है वो सब मॉनिटर कर रहा है पेशेंट का, कि वो ठीक है कि नहीं, वो नॉर्मल रेंज में जा रहा है कि नहीं। अगर इनकेस हार्ट रेट बढ़ गया बहुत ज्यादा या कम हो गया, तो वो अलर्ट कर देगा इमीडिएट डॉक्टर डॉक्टर को। अगर डॉक्टर नहीं रहा तो नर्स को अलर्ट करेगा, और नर्स क्या करेगा? डॉक्टर को बुला के लाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का AI इन हॉस्पिटल। AI किस तरीके से हॉस्पिटल में हेल्प कर रहा है। फाइन। AI जो है वो क्या डिटेक्ट करेगा? हम लोग का एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट करता है। हम लोग का एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करेगा। ओके, इन स्कैन्स फास्टर इन मैनुअल एनालिसिस। हाथों से आंखों से देखोगे बहुत टाइम लगता है। AI जो है 1 सेकेंडों में अप टू 100 स्कैन्स वो एनालाइज कर देगा। तो कितना टाइम बच गया? आप लोग खुद देखो। तो दिस इज द पावर ऑफ AI। नाउ लेट्स सी इन क्लिनिक्स। अभी तो हॉस्पिटल का देखा है, अभी क्लिनिक का देखते हैं। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट। ओके, जैसे हम लोग का चैट जीपीटी एक तरीके से हम लोग का वर्चुअल फ्रेंड्स हो चुका है, उसी तरीके से हेल्थ असिस्टेंट आजकल वर्चुअल होता है। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आप लोग ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू फिर हॉस्पिटल डायरेक्टली। ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही शेड्यूल हो जाएगा। ऑनलाइन पता चल जाएगा डॉक्टर कब फ्री है, कब अपॉइंटमेंट ले सकते हो आप। बेसिक डायग्नोसिस थ्रू ऐप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा ये एग्जांपल। You have seen this on Instagram, you have seen this on YouTube also. Cure Skin. Cure Skin जो ऐप है वो स्किन के लिए है। ओके, आपने पहले जैसे इसमें स्टेप लिखा हुआ है, ऐप को डाउनलोड किया, आपने अपना फोटो दिया चेहरे का, और फिर आपको ट्रीटमेंट किट तक मिल जाता है। वो अपने आप स्कैन कर लेगा। उसके बाद वहां पे डॉक्टर होंगे ही, उस ऐप में ही लाइव होते हैं डॉक्टर्स। दे विल लुक एट योर इमेज, दे विल सी थ्रू AI कि क्या प्रॉब्लम है, पिंपल क्यों हो रहे हैं, स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं। दे विल लुक, they will give you the treatment, they will tell you this is happening, you should control your diet, you should exercise, ये सब आपको करना है। फिर आप उससे में ट्रीटमेंट जो आपका किट होगा, आपको क्रीम लगाने देंगे, मेडिसिन देंगे, वो आप ऑर्डर कर सकते हो। इतने सारे घर बैठे बैठे, यू डोंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करो बस, मोबाइल में काम खत्म। लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट, मेडिकल चैट बॉक्स।
ये जो चैटबॉट है जैसे जिटहब एक एग्जांपल है, और बहुत सारे हैं, ये एक एग्जांपल है। जस्ट लाइक चैट जीपीटी ओनली, आप क्वेश्चन पुट करो, ये मेडिकल के आंसर्स देंगे, बट चैट शुड बी रिलेटेड टू ओनली मेडिसिनल पर्पस और कुछ नहीं। हेल्थ रिलेटेड और अपने मेडिसिन रिलेटेड जितने भी आपका सवाल है, इसका आंसर ये देगा। अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क दिस। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल हेल्थ का। अब देखो किस तरीके से कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपका पूरा सिस्टम आ गया है, दैट घर आराम से इतने सारे पेशेंट्स का डेटा एक साथ डिजिटलाइज, ओके, डिजिटलाइज हो चुका है। सो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग हो गया, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट हो गया, बेसिक डायग्नोसिस थ्रू ऐप दिखा दिया मैंने, क्योरस्किन, और बहुत सारे ऐसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो मैंने अभी अभी दिखाया, ये वाला फोटो, दिस इज हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद फिर उसी सिस्टम में वो लोग अपना जो अपॉइंट मैनेजमेंट वगैरह है, रिकॉर्ड्स वगैरह वो मैनेज कर रहे हैं। ओके, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशंस है आपके जो डिवाइसेस है जो हम लोग पहनते हैं, जो आपके स्मार्ट वॉच होंगे, ओके, हार्ट रेट या स्टेप्स दिखाते रहते हैं, वो हो गया। फिर आपका जो एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स है, लेट्स सी सम फोटो एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल के। हैव यू सीन दिस डिवाइसेस इन योर रियल लाइफ? आपके जो वेट मॉनिटर्स वगैरह है, पहले स्केल था, अभी भी वो स्केल यूज होता है, आजकल बैटरी लगा के डिजिटलाइज में आप अपना वेट देख सकते हो। स्पायरोमीटर्स है, ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड ग्लूकोज, यू कैन यू सी दिस फोटो, दे आर ऑब्जर्विंग थ्रू मोबाइल। हाथ में बायो सेंसर लगा दो और फिर मोबाइल में देखते रहो ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने क्योर स्किन का एग्जांपल दिया था, ये वाला इमेज, यहाँ पे आप मेडिसिन डायरेक्टली आप ले सकते हो, ट्रीटमेंट किट, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, फिर आपका ड्रग डिस्कवरी सिस्टम, कोई भी मेडिसिन आप जब बनाते हो उसको लैब में बनाया जाता है, आप जो मेडिसिन खा रहे हो उसको लैब में बनाया जाता है। एआई जो है ऑलरेडी सारी मेडिसिन का जो इंफॉर्मेशन है वो रख देगा सिस्टम में। नया कोई रिसर्चर आया उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको फिर एबीसीडी से शुरू नहीं करना है, सिस्टम से वो डेटा उठाएगा, वो डायरेक्टली अपना काम शुरू कर देगा, उसको फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उस मेडिसिन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिस्टम में होगा। ओके, तो एआई जो है ये हमारा एवरीडे सिस्टम का पार्ट बन चुका है, एवरीडे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। फाइन, फिर है हम लोग के पास फ्यूचर ऑफ एआई। फ्यूचर क्या है इसका? अर्ली डिटेक्शन हो सकता है डिजीजेस का, जो हम लोगों ने बताया। अगर कैंसर है, ट्यूमर अगर छोटा सा है, पहले ही पता चल जाएगा कि ट्यूमर है, स्टेप ले लो पहले ही, लास्ट स्टेज तक वेट करने की जरूरत नहीं। एडवांस रोबोटिक सर्जरीज, जो मैंने फोटो दिखाया था रोबोटिक सर्जरी का, वो और एडवांस हो सकता है फ्यूचर में। फुल्ली ऑटोमेटेड हॉस्पिटल, ऐसा हो सकता है कि इंसान में से सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही रहे, सॉरी, डॉक्टर्स और नर्सेस ही रहे, और इंजीनियर्स की जरूरत है क्योंकि ये एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब के मशीन तो इंजीनियर्स बनाते हैं, टेक्नीशियन बनाते हैं, तो उनकी जरूरत होगी। लेकिन बीच के जो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका आजकल रोबोटिक क्लीनर्स आ चुके हैं, जापान वगैरह में यूज हो रहा है, वही लोग साफ कर देते हैं, रोबोट साफ कर रहे हैं। तो फुली ऑटोमेटेड हो जाए हॉस्पिटल, कि जो पहले जाके ही आप रिसेप्शनिस्ट से जो बात करते हो हम लोग, वो रिसेप्शनिस्ट ही ना रहे, उसके जगह एक वर्चुअल असिस्टेंट आ जाए, कंप्यूटर में बात हो रहा है। ओके, तो ऐसा हो सकता है। बेटर रूरल हेल्थ केयर एक्सेस, ये जो सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं एआई का, ये अभी मेट्रो सिटीज, अर्बन सिटीज में ही अवेलेबल है, गांव वगैरह में नहीं है अवेलेबल, वहां पे अभी भी सरकारी हॉस्पिटल ही चल रहा है। तो जब एआई एडवांस हो जाएगा तो वो धीरे धीरे गांव की तरफ भी जाएगा, रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज, ओके, वहां पे भी डेवलपमेंट होगा, तो उनके पास भी हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ जाएगा। ओके, उनका भी टाइम खोती कम होगा, वो लोग भी अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके जल्दी जल्दी उनको भी फास्ट रिजल्ट हम लोग की तरह मिलेगा। तो एआई जो है वो हेल्थ केयर को क्या करता है, एक्सेसिबल करता है, सबके लिए अवेलेबल कर देगा, अफोर्डेबल करता है। ठीक है, जैसे घर बैठे ही आपका हो गया काम, तो आपको आने जाने का भाड़ा
खर्च नहीं हो गया। वेट करते रहते हैं हम लोग डॉक्टर के लिए, वो टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। फाइन। चीजें क्या हो गई, एफिशिएंट हो गई, इजी हो गई एकदम। अभी इतना हम लोगों ने एआई के ऊपर पढ़ लिया, चैलेंजेस तो होंगे, कुछ चीजें नहीं आए और चैलेंजेस ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चैलेंजेस देखते हैं। पहला जो है वो है डेटा प्राइवेसी कंसर्न। पूरे पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन है, पूरे हेल्थ का जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब एआई के पास है। और कोई नहीं चाहता कि अपने हेल्थ और अपने अंदर जो बीमारियां हो रही है वो सबको पता चले। ये हेल्थ का जो डेटा है वो प्राइवेट होता है, वो चीजें वो लीक भी हो सकती है। तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न हम लोग का हो सकता है। ओके। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। जितने भी मैंने अभी अभी आपको फोटो दिखाए, इन सबके दाम बहुत ज्यादा है। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सबको आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। अभी शुरू हुआ है धीरे धीरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आना, लेकिन बहुत कम होते हैं। ओके। स्किल प्रोफेशनल्स, ये जितने भी हम लोगों ने मशीन्स देखे, ओके, जितने भी हम लोगों ने एआई वगैरह का सिस्टम देखा, इन सबको चलाने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत है। सभी लोगों को नहीं आता, तो हम लोग को स्किल प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। प्रोफेशनल्स नहीं होंगे तो मशीन लाके फायदा नहीं है। डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग ओवरली डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके। अगर टेक्नोलॉजी इनकेस नहीं हुआ तो हम लोग एट द एंड क्या हो जाएगा, हम लोग खुद काम नहीं कर पाएंगे, इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट और सेफ्टी भी जरूरत है इफ यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप अब तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ाई की, जो भी आप लोगों ने देखे, सभी को समझ में आए या किसी को कुछ डाउट है? जगह रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर जाकिर खान के पास, जहीर खान के पास। ओके, थैंक यू ये बताने के लिए। हाँ, एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी इंडिया में बहुत जगह आ चुका है आज अभी। ओके। सो बहुत सारी जगह में अभी अवेलेबल है। अपने इंडिया में भी रोबोटिक सर्जरी होता है, मैंने नहीं बोला कि नहीं होता, लेकिन कम है। यू हैव टू स्टडी, इफ यू वांट टू स्टडी प्रॉपरली यू हैव टू डू कंपैरिजन। ओके। इन जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ताकि आपको डेवलपमेंट का अंदाजा हो कितना क्या हो रहा है। आप मोबाइल आप सबके पास है, यू वॉच हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन जापान एंड अमेरिका ऑल्सो। देयर दे आर डूइंग 90% ऑफ वर्क रोबोट कर रहा है। ओके। तो ये एआई किस तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ। ओके। सो डू यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ? एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? आप चैट बॉक्स में डाल दो। एनी क्वेश्चन? नो डाउट। ओके। तो आप सभी को लिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है फिर तो। ओके। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज और होम हेल्थ केयर डिवाइसेस। ओके। इसके अलावा आप मुझे और कुछ चीजें बताओ जहाँ पे एआई का यूज होता है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबोरेटरी, होम हेल्थ केयर डिवाइसेस, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी पीपीटी में। इन चार के अलावा मुझे कुछ और बताओ जिसमें एआई का यूज होता है। चैट बॉक्स में बताओ। इन चारों को मेंशन नहीं कर सकते लेकिन। ओके। कहाँ कहाँ एआई यूज हो रहा है? हो रहा है इंडिया में ही हो रहा है, अपने इंडिया में। सोशल मीडिया। ओके। यू कैन से हेल्थ चैनल्स। गुड। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेरी गुड। एजुकेशन सेक्टर, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल एरिया, गुड। और बताओ। हेल्थ बिजनेस, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके का, थोड़ा डिटेल में जाओ।
अंशुराज, थोड़ा सा और डिटेल में जाओ। हेल्थ रिलेटेड कम्युनिकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? पर्सनलाइज स्ट्रीमिंग, गुड। फार्मिंग का थोड़ा सा इलेबोरेट करो मुझको, देवेश कुमार, रिलेटिंग टू हेल्थ केयर। एक लाइन में लिख दो बस। फार्मेसी ऑटोमेशन, वेरी गुड अमन, वेरी गुड। फोटो एडिटिंग, दीक्षा झा, फोटो एडिटिंग हेल्थ केयर सिस्टम के साथ रिलेट करके बताओ किस तरीके से एआई का यूज हो रहा है। ऑटोनोमस व्हीकल, ओके ओके। नो, आपको हेल्थ के रिलेटेड ही बताना है। रिहेबिलिटेशन, गुड। यू कांट से फोटोग्राफी का हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है दीक्षा, इट इज रिलेटेड। अच्छे से सोचो, बाकी लोगों ने जो आंसर दिया उसी में ही फोटोग्राफी लुका अच्छे से छुपा हुआ है। इट इज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ओपन a YouTube channel or an Instagram page related to healthcare. Okay, I am taking one example. YouTube channel, मुझको एक YouTube channel खोलना है जहाँ पे मैं हेल्थ केयर का इन्फॉर्मेशन दूंगी सभी को। आई विल मेक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन। बहुत लोगों ने बोला YouTube मेंशन किया है कंटेंट क्रिएशन, राइट? जो YouTube का जो थंबनेल होता है, पता है ना सभी को, थंबनेल वीडियो क्लिक करने से पहले जो इमेज आपके सामने आता है, आई कैन मेक दिस फ्रॉम AI. I can take one photo of a doctor working और हॉस्पिटल का कोई क्लिनिक का या कोई हॉस्पिटल का हम लोगों ने मैंने एक फोटो ले लिया, उसको फिर मैं AI से एडिट नहीं कर सकती क्या? तो फोटोग्राफी, AI, हेल्थ केयर, एवरीथिंग इज रिलेटेड। मार्केटिंग, गुड। वेरेबल टेक, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, वेरी गुड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गुड। इन डेप्थ जाओ, ओके? जो पढ़ा रही हूँ ऊपर ही ऊपर नहीं पढ़ना। रियल लाइफ हम लोग सिनेरियोस देख रहे हैं हर जगह। एंड दिस AI in healthcare is very easy. अगर आप अच्छे से देखोगे तो इट्स वेरी इजी। आपके हमेशा लाइफ में जो हो रहा है वही पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग, ओके, गुड। आई नीड रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, देयर आर पीपल हु आर नॉट रिप्लाइंग, ओके? सो इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। आप लोग के लिए बता दो, यू शुड बी रेस्पॉन्सिव। सबसे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ओके? सो जैसे हम लोग का AI हो गया, AI कैसे हेल्प डॉक्टर्स को कैसे हेल्प करता है, ओके? सभी लोग मुझको 2 पॉइंट्स दो, AI कैसे डॉक्टर्स को हेल्प करता है, टेल मी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, एकदम चैट में इजीली बताना है। लैब में भी AI यूज होता है, यस। लैब इंडस्ट्री में भी होता है, ऑपरेशन में भी होता है। डिजीज डायग्नोस्टिक, ओके। एनालिसिस मेडिकल डेटा, वेरी गुड। अंकित कुमार और मत लिखो, तुम्हारा 2 हो गया है। सभी लोग 2-2 मुझको पॉइंट दो। असिस्टेंट रिपोर्ट एनालिसिस करके, वेरी गुड। सभी लोग पॉइंट दोगे। डॉक्टर का हेल्प कैसे AI करता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेरी इजी क्वेश्चन। लैब में कैसे यूज होता है AI, कोई बता सकता है? वो भी डॉक्टर का हेल्प ही हो रहा है। मशीन में ब्लड सैंपल डाल दिया, ठीक है? पहले टेस्टिंग करो हाथों से केमिकल मिलाना पड़ता है, अभी ये सब नहीं करना है। इफ यू हैव सीन रियल वीडियोस, यू शुड वॉच ऑन यूट्यूब। 2-2 मिनट का वीडियो है, रियल मशीन्स देख लो। You will not get a chance to go to diagnostic lab to see those images, to see those machines. You can see on YouTube. People have uploaded those, कैसे काम करते हैं।
ब्लड चेकअप, यूरिन चेकअप, सिर्फ सैंपल डाल दो मशीन में, वो अपने आप कर लेगा जो करना है। बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स डालते रहो और उसके बाद बस सैंपल डाल दो, अपने आप वो रिपोर्ट ही जनरेट कर देगा। आपको माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं है, इतना एडवांस हो चुका है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करके। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स कंप्लीटली, व्हाई और व्हाई नॉट? इसका आंसर मुझे हर लोगों से चाहिए, हर एक स्टूडेंट से। अगर आपको लगता है कि एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, क्यों कर सकता है? अगर आपको लगता है कि रिप्लेस नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता? टेल मी दिस इन वन सेंटेंस, चैट में सभी। नए वाले क्वेश्चन का आंसर देना सभी लोग, पुराने वाले क्वेश्चंस को छोड़ो। नेवर, बिकॉज ह्यूमंस हैव इमोशंस। वेरी गुड। मुझे इसी तरीके से वन लाइनर चाहिए सभी से। इवन इफ यू थिंक एआई कैन रिप्लेस, नो प्रॉब्लम, या कंप्लीटली आपका ओपिनियन है, क्यों रिप्लेस कर सकता है या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एआई डॉक्टर की, वसीम अकरम अच्छी से लिखो, समझ में नहीं आया। कंप्लीटली नो, क्यों? मौसम कुमारी क्यों? रीजन दो, यस नो लिख के रीजन दो एक लाइन में। आई वॉन्ट एवरी वंस रेस्पॉन्स, ताकि मुझे समझ में आए कि सभी लोगों को समझ में आया है। इट रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड एम्पैथी। वेरी गुड। रीजन चाहिए मुझे। एआई हेल्थ केयर डॉक्टर की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, इसलिए डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, ओके। ह्यूमन कनेक्शन चाहिए, ह्यूमन जजमेंट की जरूरत होती है। ओके, डॉक्टर हेल्प्स इन एआई। डॉक्टर एआई को हेल्प करता है या एआई डॉक्टर को हेल्प करता है? पुरुषोत्तम, तजनबी खातून, रीजन बताओ। बिकॉज एआई doesn't have human judgment. Okay, AI can help a doctor but cannot become 100% doctor. Very good. No, I want your explanations. No need to say sorry or anything. Doctor helps AI. डॉक्टर भी एक तरीके से हेल्प करता है एआई का। कैसे हेल्प कर सकता है बताओ? AI can't perform physical examination. Both are dependent on each other. Very good, दीक्षा। क्योंकि हर एआई के पीछे ह्यूमन ब्रेन है। ओके, एआई के अंदर जो सिस्टम हम लोग डालते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल, एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, वो सब कुछ डॉक्टर ऑलरेडी पढ़ के आया है ना, वही चीजें तो सिस्टम में डाल रहा है। कौन डाल रहा है वो? अगर एआई का परफॉर्मेंस अच्छा करना है, अगर एआई को और अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, तो डॉक्टर्स का ही तो पैनल बैठता है जो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये चीज रॉन्ग है एआई के अंदर, इसको सुधारो। सो डॉक्टर ही एआई को बना रहा है, उसी एआई का हेल्प खुद ले रहा है। इट्स अ साइकिल। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये है हमारा एआई। ये है हमारा एआई। डॉक्टर्स जो होंगे, या आप बोल लो एक्सपर्ट्स, ओके, ये हेल्प करेंगे एआई का, उनको डेवलप करने के लिए। एआई जो उनको हेल्प करेंगे, उल्टा डॉक्टर्स का। समझ में आया? दिस इज अ होल साइकिल। ये एक होल साइकिल है, इस तरीके से वो घूमता रहेगा। इसके बीच में बहुत लोग आएंगे। इसमें आएंगे आपके टेक्नीशियंस, आपके टेक्नीशियंस आते हैं, फिर इंजीनियर्स आएंगे,
उसके बाद और कौन कौन आ सकता है इसमें, बताओ। टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट। उस एआई मशीन को पॉपुलराइज करने के लिए बिजनेसमैन जो स्पॉन्सर करेगा, तो बिजनेसमैन भी तो आएगा, बिजनेसमैन स्पॉन्सर्स करेंगे। फिर उस एआई को बनाने के लिए और क्या चाहिए, लोन चाहिए होगा, पैसा कौन देगा, लोन, बैंक, बैंक चाहिए। ये सारे लोग कनेक्टेड है पूरे साइकिल में। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट, लैब असिस्टेंट, वेरी गुड, also government, a lot of people, government has to give the, have to allow ना कि आप यूज करो हॉस्पिटल में, अलाउंस ही नहीं होगा तो कैसे होगा। ओके, आई थिंक नाउ टेल मी, एआई से क्या क्या रिस्क हो सकता है, ये बताओ मुझको। एआई से क्या क्या आप लोग को रिस्क हो सकता है वो बता दो। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने सेशन में, बताओ। चैट में लिखते रहो, प्राइवेसी, वेरी गुड, और बताओ। साइड इफेक्ट्स, क्या साइड इफेक्ट एआई का, साइबर अटैक्स, वेरी गुड। साइड इफेक्ट को थोड़ा इलेबोरेट करो दीक्षा, एग्जांपल्स। I want one word or one sentence answer only, but to the point. Data leak, health data transfer, okay. Side, मुझको नेगेटिव पॉइंट्स बताओ अभी। हम लोग ने एआई का बहुत गुण गा लिया, अभी उसका नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। ओके फाइन, लेकिन हम लोग एआई एआई हम लोग का इमोशन फील नहीं करता, लेकिन हम लोग एआई तो यूज कर रहे हैं ना। पोटेंशियल फॉर जॉब डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, अंकित कुमार, वेरी गुड। बहुत लोगों का जॉब खा जाएगा एआई। और बताओ नेगेटिव पॉइंट्स। मिस डायग्नोसिस, वेरी गुड। हैकिंग सिस्टम, हैकिंग पॉइंट्स बहुत बार बोल दिया लोगों ने, अब दूसरा पॉइंट लाओ। गिव मी 3 न्यू पॉइंट्स, एकदम नया नया ताजा ताजा पॉइंट, 3 न्यू पॉइंट्स। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी हो गया, ब्यूटी कुमारी कुछ और बताओ। बायसनेस, वेरी गुड सूरज, वो बायस हो सकता है एआई। फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव ब्लड के लिए चलो एग्जाम्पल दे देते हैं। देयर इज अ सपोज अ मशीन, ठीक है, एक एआई, एक एआई है, और इसने बोल दिया कि मैं सिर्फ ए पॉजिटिव ब्लड के लिए ही काम करूंगा और बी पॉजिटिव ब्लड के लिए, बाकी ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या जितने भी नेगेटिव ब्लड्स है किसी के लिए मैं कुछ काम नहीं करूंगा। ये बायस हो गया, ओके, बिकॉज दिस एआई इज ओनली वर्किंग फॉर स्पेसिफिक ब्लड, ए और बी, वो भी पॉजिटिव, ओके। दिस इज कॉल्ड एआई बायसनेस, ये नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम को चेंज करो, एआई प्लस और बी प्लस के लिए ही काम कर रहा है, तो इस प्रोग्राम को चेंज करो, अप्लाई इट, मेक इट एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्लड्स, स्पेशली जो रेयर ब्लड्स होते हैं। फाइन, बायसनेस हो गया, लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, ओके, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ओके, लैक ऑफ सेंटिमेंट, can't create a new thing, misinformation, high implementing cost, good, ओवर डिपेंडेंस किसने नहीं लिखा, ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई वो किसने नहीं लिखा। अच्छा, लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल में ही आ जाएगा वो, गुड। अच्छा, इस क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, आई एम नोटिंग इट आउट, मुझे सभी से आंसर चाहिए इस क्लास में। चलो फर्स्ट क्लास से तो मैंने छोड़ दिया है, नेक्स्ट क्लास से आई एम गोइंग टू सी कि सबने रिस्पॉन्ड दिया है कि नहीं।
I want reply from each one of you. Okay? तो very good. अभी आप लोगों को एक असाइनमेंट होगा, आज का असाइनमेंट, यू हैव टू डू इट. ओके? इंग्लिश वालों इंग्लिश में लिखो, हिंदी वालों मैंने बता दिया क्या करना है, हिंदी में लिख के चैट जीपीटी में इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. ओके? ऑफलाइन क्लास मुझको नहीं पता, अंशुराज, आई टेक ओनली ऑनलाइन क्लास. ओके? एंड दिस सेशन विल बी ऑनलाइन ओनली, मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 PM. ओके? और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, तब तक थोड़ा पेशेंस, आप लोग को सर बोल देंगे कहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगा. ओके? सो डोंट वरी. So this is your assignment. You have to write a short paragraph why AI is important in healthcare. ये आपको लिखना है. आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करना है. आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इस चीज को लिखोगे. Let me tell you this, which is very important. Okay? So the first thing जो आपको लिखना है, आपको लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज नहीं करना. ओके? आपको लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज नहीं करना. आप हेल्प लोगे, यू विल टेक ओनली हेल्प. आप हेल्प लोगे, यू विल नॉट कॉपी. आप कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग का सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग को पता चल जाता है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी से कॉपी किया कि नहीं. प्लेजरिज्म कहते हैं, कॉपीराइट, पता है ना, वो नहीं आना चाहिए किसी की भी असाइनमेंट में. इट शुड बी योर वर्ड्स, अपनी भाषा में सिंपली लिखो. वर्ड्स भी दिया है 150 वर्ड्स ओनली, बहुत ही छोटा पैराग्राफ, खुद लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना कहीं से भी. फाइन? कुछ डाउट चैट में बताओ. आई एम इनेबलिंग योर माइक्स एवरीवन्स. ओके? इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप बोल सकते हो. इसको लिखना कहाँ पे है? इसको लिखना है आपको कोई भी अपने कॉपी में, या फिर आपको A4 साइज पेपर में लिखना है. ओके? लिख के अपने पास अभी रखना है. सेशन के खत्म हो जाने के बाद जब हम लोग के पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको सबमिट कहाँ करना है. तो तब तक अच्छे से अपने सारे असाइनमेंट लिख के अपने पास रखो. यू कैन सबमिट कॉपी में लिख के. कुछ रूल्स बता देते हैं. चैट में यू आर नॉट गोइंग टू टॉक विथ ईच अदर. You are not going to reply each other's messages. Okay? You will only put questions, your doubt. जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी उसके आंसर आपको देना है. You will not reply each other messages. You can talk personally, you don't need to talk in the group during the class. Once I leave, you keep talking. Okay? कुछ अभी डाउट है तो बोलो. I hope everybody is clear about today's session. इंट्रोडक्शन ही था बस आज के लिए. और जो ओके, जो ये जो क्लास है आप लोग का, जैसे मैंने बोला 7 to 8 PM होगा, तो अप टू 7:05 यू हैव टू ज्वाइन. 7:05 के बाद आप ज्वाइन करने से भी आपका अटेंडेंस काउंट नहीं होता है. तो मेक श्योर, क्योंकि हम लोग क्लासेस 7:05 से शार्प शुरू कर देंगे. आज फर्स्ट क्लास था इसलिए मैंने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया. ओके? तो 7:05 से हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, और टिल 8 PM यू हैव टू बी इन द मीटिंग, जब तक क्लास खत्म ना हो जाए. ओके? उसके बाद जिसको डाउट रहेगा वो रहेगा, जिसका खत्म हो गया वो चला जा सकता है, नो इशू. लेकिन जब तक क्लास रहेगा तब तक आपको रहना है. यू कैन सी in my screen also. I have still keeping it in a sharing mode. आप रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हो खुद, ये यहाँ पे देख सकते हो, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड.
ऑफलाइन क्लास का मुझको नहीं पता. आई डोंट थिंक ऑफलाइन होगा, but it will be online only. Because you guys stay in different place, I stay in a different place. It's not possible for me to take offline class. कोई और टीचर अगर ले तो पता नहीं. So मुझको तो इन्फॉर्म नहीं किया गया है. वसीम अकरम, you can write in Hindi, then you convert your answer into English चैट जीपीटी के हेल्प से. ओके, फोटो खींचो अपने हिंदी वाले आंसर का, चैट जीपीटी में अपलोड करो, उसमें लिखो कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश, वो इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट कर देगा. फाइन. फिर उसी इंग्लिश आंसर को अपने हाथ से लिखना कॉपी में. इजी बना दिया है तुम लोग के लिए. ओके, सो सिंस क्लास खत्म हो चुका है, यू इफ यू हैव नो डाउट यू कैन लीव टुमारो 7 PM शार्प. कल भी होगा, मंडे टू फ्राइडे 7 PM to 8 PM. ओके, हिंदी वाले को दिक्कत नहीं है. हिंदी वाले का थोड़ा टर्म्स डिफिकल्ट हो सकता है. यू कैन सर्च इन गूगल, इंग्लिश का ये टर्म हिंदी में क्या बोलते हैं, यू कैन सर्च दिस. ओके, एंड देन यू राइट योर आंसर, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो. और चैट जीपीटी है, आप इंग्लिश का ग्रामर भी उसमें ठीक कर सकते हो अगर कुछ उल्टा पुल्टा आया तो. एआई का यूज करना तो आता ही है सभी को. डू इट. कल के सेशन में अगर आज के सेशन का कुछ डाउट या असाइनमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहा, देन कल के सेशन में भी आप लोग पूछ सकते हो. पूछने में घबराना नहीं है. यू कैन आस्क एनीथिंग, बट कोर्स रिलेटेड होना चाहिए और क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका मैं आपको कल बताऊंगी कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा. यस वी विल. आपको मशीन के बारे में जानना है, आपको क्या जानना है मुझको बताओ. आई विल टेल यू किसके बारे में आपको जानना है. ओके, वी आर बेसिकली लर्निंग अबाउट एआई ओनली, और एआई में तो मशीन्स आएगा ही. सो वी विल लर्न अबाउट मशीन्स. ओके, जानेंगे, ठीक है. एमआरआई के बारे में जानना है तो चले जाएंगे एमआरआई में भी. ओके, एआई इन हेल्थ केयर में मैं ही क्लास लूंगी. ओके, और सर जो है वो शायद आपको असाइनमेंट कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, वो सब डाउट क्लियर करने के लिए मे बी आ सकते हैं बाद में. लेकिन पढ़ाऊंगी तो मैं ही. मैम असाइनमेंट के बारे में आपको बाद में बोला जाएगा. हाँ बताओ पुरुषोत्तम. मैम बोले कितने वर्ड्स में असाइनमेंट लिखना है? 150 वर्ड्स. ओके मैम. ओके, 150 वर्ड्स लिखो. एनी डाउट्स? इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव. आज का क्लास खत्म हो चुका है. मैम हम लोगों को पीडीएफ का, ये सॉरी असाइनमेंट का पीडीएफ मिलेगा क्या? असाइनमेंट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप कहीं पे लिख लो कॉपी में. व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर. ओके, थैंक यू मैम. आप अगर मोबाइल से या लैपटॉप से आप क्लास कर रहे हो तो फोटो ले लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का. और फिर आप असाइनमेंट एवरीडे आप करते करते जाओ, इसको आप जमा करके मत रखना, बाद में प्रॉब्लम होगा है वरना. एवरीवन टेक स्क्रीनशॉट. ओके, आई थिंक एवरीवन हैज टेकन. व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट, बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं. हाँ लीव करो अंशु. Those who don't have any doubt, you can leave. And if you have any doubt, you can ask me tomorrow. You may leave the meeting. Okay?
ओके, बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।